गाजियाबाद से एक बड़ी खबर है। क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड कर दिया गया। छांगुर केस से नजदीकी पर एक्शन हुआ है। हिंदू परिवार को धमकाने का आरोप इसके ऊपर लगा। मेरठ में धर्मांतरण का शिकार था परिवार, जिसको धमकाया गया था। इसके जरिए प्रदेश के सबसे चर्चित छांगुर बाबा गैंग के धर्मांतरण गैंग में मिलीभगत के आरोप और पीड़ित को धमकाने के मामले में कार्रवाई हुई है। बता दें आपको, मेरठ से 2019 से गायब हुई लड़की के धर्मांतरण के मामले में शिकायत करने पर लड़की के परिजनों को धमकाने और चुप रहने की धमकी का आरोप था। मेरठ सिविल लाइंस थाने में इंचार्ज रहते हुए शिकायत दर्ज करते गए पीड़ितों को धमकाया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई। जांच में आरोपों को सही पाए जाने पर यह एक्शन हुआ है। धर्मांतरण और छांगुर बाबा के मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर का पुलिस कनेक्शन सामने आया है। दरअसल छांगुर का पुलिस के साथ एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। इसका उदाहरण इसी बात से लगाया जाता था कि छांगुर मामले में गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल अब्दुल रहमान सिद्दीकी के लिए मेरठ में शिकायत दी गई थी। 2019 की बात है, जब अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ के सिविल लाइन थाने में तैनात थे और उस वक्त छांगुर का धर्मांतरण रैकेट चल रहा था, जिसकी शिकायत एक एयर होस्टेस के द्वारा थाने में दी गई थी। उस समय अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न केवल मुकदमा दर्ज किया, बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में पता चला कि कैसे अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। उसके बाद मेरठ पुलिस के ने एक निर्देश दिया और उसके बाद गाजियाबाद कमिश्नर ने अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया। अब्दुल रहमान सिद्दीकी क्राइम ब्रांच के गाजियाबाद में इसी थाने में तैनात थे और स्वाट टीम को वो लीड करता था। लगातार हम अब्दुल रहमान सिद्दीकी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल रहमान सिद्दीकी बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में वो जवाब अपना देंगे। हालांकि अब जिस तरीके से छांगुर का रैकेट सामने आया है, कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान सिद्दीकी की भूमिका की गंभीरता से जांच की जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। क्या छांगुर की पुलिस के साथ सांठगांठ थी? क्या छांगुर की मदद पुलिसकर्मी कर रहे थे? नाम अब्दुल रहमान सिद्दीकी, गाजियाबाद कमिश्नरेट में क्राइम ब्रांच है और अब सस्पेंड। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के हेड का छांगुर केस में सस्पेंड होना बड़ी मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। जिस पुलिस पर पीड़ितों को दर्द समझने की जिम्मेदारी थी, वो उनको धमका रहे थे और अब इसके लिए इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड किया गया। उन पर छांगुर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण रैकेट में मिलीभगत और पीड़ित परिवार को धमकाने के गंभीर आरोप हैं। ये कार्रवाई मेरठ के 2019 के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें एक लड़की के लापता होने और कथित धर्मांतरण की शिकायत के बाद सिद्दीकी पर जांच में लापरवाही और पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा। अब्दुल सिद्दीकी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने धर्मांतरण की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया, पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की, पीड़ित परिवार को डराया और उनको धमकी दी। इसके बाद अब 6 सालों के बाद उन पर यह एक्शन लिया गया। इससे पहले कई पुलिसकर्मियों के छांगुर की मदद की बात सामने आई थी और अब पुलिस अफसर का सस्पेंड होना इस बात की पुष्टि भी करता है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी के सस्पेंड होने के बाद पुलिस विभाग में बाकी संदिग्ध अधिकारियों की जांच की मांग भी उठ रही है और साथ ही जांच भी तेज कर दी गई। वहीं छांगुर मामले में बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि छांगुर लोगों के ब्रेन वॉश के लिए तरकीबें अपनाता था, कट्टर मौलानाओं की वीडियोस दिखाता था और इसके लिए छांगुर के घर में बड़ी बड़ी LED लगी थी, जिसमें 3-3 घंटे के शो चलाए जाते थे और जाकिर नाइक के वीडियो चलाए जाते थे। युवतियों का ब्रेन वॉश करते वक्त छांगुर उनको 3-3 घंटे के शो में रखता था। उस शो में जाकिर नाइक का वीडियो चलाया जाता था। इसके अलावा कट्टरपंथी मौलानाओं के भी वीडियो चलाए जाते थे, ताकि इस्लाम के प्रति उन तमाम महिलाओं की जो श्रद्धा है वो बढ़ सके। इतना ही नहीं, उसने स्लीपर सेल के तर्ज पर फील्ड एजेंट का नेटवर्क तैयार किया था, जिसमें कट्टर एजेंट शामिल होते थे। हर फील्ड एजेंट को 30,000 रुपए महीने दिए जाते थे और धर्मांतरण कराने पर 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते थे। हर एजेंट का कोड वर्ड भी था। फील्ड एजेंट से ही वो धर्मांतरण के लिए अपनी सेना तैयार करता था और इस फील्ड एजेंट को वो हर महीने 30,000 रुपए देता था। उसके बाद
अगर कोई व्यक्ति फील्ड एजेंट से उसके धर्मांतरण गैंग में जुड़ता था तो उसको बख्शीश के तौर पर हर धर्मांतरण केस पर 2 से 3 लाख रुपए भी दिए जाते थे। इसके अलावा एटीएस और ईडी दोनों की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि छांगुर अपने सहयोगियों के नाम से जमीन खरीदता था। इन जमीनों पर वो कॉम्प्लेक्स और कोठी का निर्माण कराकर उन्हें अवैध धर्मांतरण सेंटर में तब्दील कर अपना मिशन तेज कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।